अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मॉर्निंग हो चुकी थी और ब्रेकफास्ट भी रेडी करने के लिए मैं आ गई थी किचन में। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूली के पत्तों के पराठे। उसकी सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी एक दिन पहले ही। उसकी रेसिपी मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर की थी, आप चाहो तो देख सकते हो। और फ्रिज में थोड़ा सा आटा था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने वही आटा निकाल कर जल्दी जल्दी से पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। और इतनी ज़्यादा भाजी थी वो, लेकिन वो बनकर बिल्कुल ज़रा सी हो गई थी, लगभग आप देख सकते हैं बस ज़रा सी लग रही है ये। इसमें 4-5 पराठे ही मुश्किल से बने थे। और इसके पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल मेथी की भाजी के जो पराठे रहते हैं बिल्कुल उसी जैसा लगभग टेस्ट आता है इसका। और दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पराठे बेल ली थी और हस्बैंड को नाश्ते के लिए लेट हो रहा था, तो पहले मैंने उनको ही नाश्ता दे दी थी। आज मैं सबका अलग अलग करते तो नहीं बैठूंगी नाश्ते का, इसीलिए मैं खुद भी चाय के साथ पराठे ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी गुड़ वाली, और मेरी बेटी का भी खाना भी रेडी करना था, तो उसके लिए भी आज मैं आटे की खीरी बना रही हूँ। और हस्बैंड को मैंने दे दी थी ये दही और पराठा, उन्होंने अपना नाश्ता कर लिए थे। फिर यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी होने वाली थी लगभग, तो मैंने भी अपना नाश्ता किया, अपनी बेटी को भी नाश्ता कराई। और आज मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट थी तो हमें जाना था बाहर जाना तो मतलब इतना ज़्यादा करना पड़ता है, पहले घर का फिर उसके बाद ही हम बाहर निकल पाते हैं हाउस वाइज। तो अभी मेरी बेटी को नाश्ता भी करवाना था, उसको नाश्ता करवाने को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा नखरे करती है खाने के लिए। दवाई वगैरह भी देना था उसको, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर उसको रेडी करना, तो बाकी काम तो फिर मैं वहाँ से आकर ही करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मॉर्निंग में तो अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो वैसे भूखा भी नहीं लेके जा सकते बच्चे को, तो इसीलिए चाहे कितना ही टाइम लगे मुझे उसको कैसे ना कैसे करके नाश्ता करवाना ही रहता है। और फिर नहला धुला के फिर उसको रेडी भी करना रहता है, उसके बाल बनाना रहता है, बाल बनाने के लिए भी बड़े नखरे बताती है। तो खैर जैसे तैसे करके मैंने उसको रेडी कर ली थी। और यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी भी पड़ गई है, तो उसके लिए भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसको सर्दी ना हो जाए। तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा गर्म गर्म ही रखने की कोशिश करती हूँ, तो वो एक अलग टेंशन रहता है मुझे क्योंकि उसको सर्दी बिल्कुल भी सूट नहीं होती। तो यहाँ हमारे नाश्ते वगैरह तो निमट चुके थे और मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी, हस्बैंड तो रेडी हो ही चुके थे। मैंने भी थोड़ी बहुत जो भी मुझे तैयार होना था जल्दी से नकाब वगैरह पहन के मैं हो गई तैयार मेरी बेटी का बैग लेकर। और फिर हम निकले घर से, आके मैं सारे काम निपटाऊंगी। तो रास्ते में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि पूछिए ही मत, और क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिल जाता है तो पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऊपर से आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि 11-12 बजे का वक्त है लेकिन फिर भी थोड़ी सी ठंडी तो है ही। तो इसीलिए मैंने बेटी को भी फुल अपना टोपी वगैरह पहना के, सॉक्स वगैरह पहना के लेके जा रही हूँ ताकि उसको बिल्कुल भी रास्ते से उसके कानों में भी ठंडी हवा ना जाए। आज का मौसम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और ज़्यादा धूप भी नहीं थी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था मुझे तो बाहर निकल के। क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के वक्त तो ज़्यादा करके बाहर निकलना मेरा होता नहीं है, किसी अर्जेंट काम से रहा तो ही मैं जाती हूँ, वैसे तो मेरा ज़्यादातर टाइम घर में ही जाता है, पर बाहर निकल के भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लग रहा था ना, और स्पेशली विंटर्स तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि क्या बताऊँ। मैं अपने मायके के विंटर्स बहुत मिस करती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इतनी ठंडी नहीं पड़ती। तो ठंडियों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि सर्दियों का तो भाई मज़ा ही अलग होता है। बहन भाइयों के साथ वो टेरेस पर बैठकर ठंडी हवा में आग जला के चाय पीने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं अक्सर जब अपने मायके जाती हूँ तो ये हम लोग हमेशा क्रिएट करते ही हैं, आग जला के हम लोग चाय पीते बैठते हैं बातें करते हुए, तो बहुत मज़ा आता है। तो खैर यहाँ पर हम लगभग पहुँचने ही वाले थे, बीच में ट्रैफिक वगैरह भी मिल ही रहता, पर अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँच ही गए। ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। और मेरी बेटी भी यहाँ पर मज़े से सो गई थी, उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था, हल्की हल्की सी धूप भी आ रही थी उसके ऊपर और मेरी गोदी में थी तो आराम से सो भी गई थी। और यहाँ पर हम फिर से ट्रैफिक में अटक गए थे, बहुत ज़्यादा जाम हो गया था ट्रैफिक, तो फिर चलो जैसे तैसे करके हम निकले। टाइम पर हम पहुँच भी गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा जो काम था वो भी हो गया। फिर हम वहाँ से वापस निकले घर की तरफ और मेरी बेटी फिर से सो गई थी। अब तो उसने पूरी टोपी अपनी आँखों पर ले ली थी और मज़े से सो गई थी, उसको रोशनी भी नहीं आ रही थी, अब तो उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था सोने के लिए। हम कहीं पर भी जाए कुछ भी करे, बस बाहर निकले कि वो सो ही जाती है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बाहर देखूँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ भी नहीं, बस ये है उसका बाहर निकालो उसको नींद आ जाती है। खैर अब क्या कर सकते हैं, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में, घूमने फिरने में, लोगों से मिलने में, बस उसको मम्मा बाबा चाहिए और कोई भी नहीं। अब हम घर के लिए भी निकल चुके थे, बस हम कुछ ही टाइम में अब घर पहुंच ही जाएंगे। आते टाइम बहुत ट्रैफिक मिल जाता है पर जाते टाइम हमको इतना ट्रैफिक नहीं मिला था, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले ही घर पहुंच गए थे। फिर मैं घर जाके भी एक्स्ट्रा काम भी करूंगी और
ज़ोहर से पहले पहले मुझे खाना भी बनाना है। और मेरी बेटी भी अब अपने बाबा की गोदी शिफ्ट हो गई थी। वो हमेशा जाते टाइम मेरे साथ जाती है और आते टाइम अपने बाबा की गोदी ज़रूर बैठ जाती है। तो यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह घर भी पहुँच गए थे और नीचे मुझे यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ भी दिखी। मेरी बेटी तो सो गई थी, वरना मैं उसको दिखाने के लिए करी थी। यहाँ आसपास ही कुछ बिल्लियाँ घूमती रहती है। खैर बाहर हम कितना ही इंजॉय कर ले, लेकिन घर जाके फिर अब मुझे खाना बनाना था। जल्दी जल्दी से मेरा खाना बन जाए, टाइम वही गनीमत है। तो आज मैं नॉनवेज ही बनाऊंगी। वैसे तो यहाँ पर मैंने गोश्त को वॉश करके चढ़ा दी थी गैस पर और उसमें डाल दी थी मैंने हल्दी नमक। और आज मैं बना रही हूँ बैंगन और टमाटर का सालन। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ली हूँ, उसको स्लिट करके बीच में से मैंने काट ली हूँ। और बैंगन को भी मैंने काट ली थी टुकड़ों में, ताकि मैं गोश्त के साथ में ही इसको गला लूँ तो ये आसानी से पक जाता है। फिर ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाता है ये। और कुछ मैंने आमचूर भी भिगो के रखी थी इस सालन में डालने के लिए। और साथ ही साथ में मेथी की भाजी भी बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाल दी हूँ गोश्त में, और आमचूर, बैंगन और टमाटर सारी चीज़ों को मैंने गोश्त के अंदर रख दी हूँ और लगा दी हूँ ढक्कन। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी सारे ही काम बाकी है खाने पकाने के। तो पता नहीं अब मुझे कितनी देर हो जाएगी। काम करते करते ही खाना तैयार रहा ना तो बहुत आसानी पड़ती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं बना पाती। मैं अक्सर जब भी बाहर जाती हूँ तो एक दिन पहले ही मैं एटलीस्ट सालन भी तो बना के रख देती हूँ फ्रिज में। फिर वरना वहाँ से आकर फिर मुझे बच्चे का भी करना रहता है और खाना पकाने को भी बहुत लेट हो जाता है फिर। तो यहाँ पर मेरा आटा गूंद चुका था। मैंने जल्दी जल्दी से इसको एक और पंच लगाई और सारे ही लोइयाँ तैयार कर ली थी मैंने जल्दी जल्दी से। बचा हुआ आटा मैंने रख दी फ्रिज में। और यहाँ पर मेथी की भाजी को भी मैंने वॉश करके रख दी हूँ पानी इसका निकलने के लिए। सारी चीज़ें रेडी रहेंगी तो जल्दी जल्दी से मेरे सालन भी बन जाएंगे। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और इधर कुकर भी सीटी दे चुका था, गोश्त भी बिल्कुल रेडी था। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टीम निकाली और जल्दी से इसमें जो टमाटर और बैंगन मैंने रखी थी उसको निकाली हूँ। और एक बर्तन में मैंने पहले से ही ऑयल डाल के रख दी थी पकने के लिए। इसमें मैं बनाऊँगी सालन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें गल गई है। तो मैंने इसी तेल में डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर। इसको थोड़ी देर मैं भून लूँगी ताकि इसकी जो कच्चा स्मेल है वो भी निकल जाए और ऑयल भी थोड़ा सा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। थोड़ी देर लगेगी इसको भुनने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर साइड में भी मैंने दूसरा बर्तन रख दी थी भाजी बनाने के लिए, उसमें भी मैंने ऑयल डाल दी थी। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी भुन चुका था तो मैंने इसमें डाल दी थी फिर जो बैंगन टमाटर जो गला के रखी थी उसको मैंने थोड़ा सा मैश कर ली थी हल्का सा चम्मच से, और वो मैंने इसमें डाल दी थी। इसको अच्छे से भूनना है, वैसे ही गला हुआ ही है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भूनने के लिए भी। और यहाँ दूसरे बर्तन में भी तेल गर्म हो चुका था तो मैंने उसमें डाली थी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये डालकर मैंने उसको थोड़ी देर भून ली थी। और फिर मैंने बैंगन के सालन में अमचूर भी डाल दी थी। फिर मैंने आधा गोश्त भी इसमें डाल दी थी और इसको अच्छे से चला दी थी मैंने थोड़ी देर। इसको अभी और भुनना है। और यहाँ पर मेथी की भाजी में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दी थी कलर के लिए, क्योंकि मेरे मियाँ को ग्रीन ग्रीन भाजी अच्छी नहीं लगती, उनको हल्की सी लाल वाली जो भाजी रहती है वही अच्छी लगती है। और बचा हुआ पूरा गोश्त मैंने मेथी की भाजी के मसाले में डाल दी थी और साथ ही साथ इसमें भाजी भी डाल दी थी मैंने जो वॉश करके रखी थी। तो ये धीरे धीरे फिर पकते रहेगी कि भाजी पकने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सालन तो जल्दी हो जाता है बट भाजी को थोड़ा टाइम तो जाएगा ही पकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन मेरा अच्छे से भुन चुका था। इसमें जितनी ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप पानी भी डाल सकते हो या फिर थोड़ा सा भुना भुना थोड़ा ग्रेवी गाढ़ी भी रख सकते हो। इसकी बहुत टेस्टी लगता है ये बैंगन का सालन। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला या फिर जो भी आपके पास मसाला अवेलेबल हो वो भी डाल सकते। मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दी थी मसाला और अच्छे से इसको मिक्स कर दी थी और ऊपर से डाल दी थी थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाली थी ग्रेवी एडजस्ट करने के लिए और थोड़ा थोड़ा नमक मैंने दोनों ही सालनों में ऐड कर दी थी, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो नमक थोड़ा सा कम लग सकता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम नमक खाती हूँ। यहाँ बैंगन का सालन तो रेडी हो चुका था, उसको मैंने साइड में कर दी थी और उसी गैस पर मैंने रख दी हूँ तवा। और अब मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ। एक बार रोटियाँ बन जाए तो फिर सारी चीज़ें मैं क्लीन करके बर्तन भी वॉश कर सकती हूँ और बचे हुए काम में निपटा लूँगी। और आज तो बर्तनों का ऐसा हो गया था कि कुछ बर्तन धुले हुए थे, कुछ धुलना बाकी थे। सुबह के ब्रेकफास्ट के भी सारे ही बर्तन सिंक में पड़े थे, वो भी मैंने अभी तक वॉश नहीं की थी, वरना मैं ऐसे बर्तन पड़े नहीं रहने देती। मैं जैसे जैसे बर्तन निकलते हैं ऐसे फ्रेश बर्तन ही धो लेती हूँ। ज़्यादा फिर सूख जाते हैं ना तो बर्तन धोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो वाले बर्तन धोना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा जल्दी जैसे बर्तन निकलते वैसे ही वॉश करके उनको रख देती हूँ। धुले हुए बर्तन रहे तो फिर टेंशन नहीं रहता, भले ही वो पड़े रहे प्लेटफॉर्म पे तो चलेगा, लेकिन पर वॉश किए हुए ही चाहिए मुझे। और यहाँ पर मेथी की भाजी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये पक गई थी।
तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोटी भी हो गई है मेरी कंप्लीट। अब मैं सारा जितना भी सामान फैला हुआ है प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ों को भर दूँगी सिंक में और जल्दी से प्लेटफॉर्म क्लीन करके अब मैं वॉश करूँगी बर्तन। आज ये बर्तन भी बहुत ज़्यादा ही निकल गए थे क्योंकि सुबह के भी सारे ही बर्तन धुलने बाकी थे, तो नहीं करके बहुत ज़्यादा ही हो गए थे बर्तन और इतने ज़्यादा बर्तन फिर संभलते भी नहीं हैं, इसीलिए मैं ऊपर के ऊपर ही सारे बर्तनों को वॉश करके रखती जाती हूँ ताकि फिर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना आए और सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाए अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर जल्दी से मैनेज नहीं हो पाता काम। और जिस दिन नॉनवेज तो बनाओ उस दिन बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकल जाते हैं, कुकर वगैरह सारे के सारे निकल जाते हैं। मेरे तीनों भी कुकर बाहर आ जाते हैं और मेरे यहाँ पर तो चावल कुकर में ही चाहिए एकदम सॉफ्ट वाले। मेरे हस्बैंड को वही वाले चावल पसंद है। खिले खिले चावल मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा करके मैं स्टिकी चावल ही बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे कुकर लगता ही है। तो अगर वो बिज़ी भी रहा तो फिर मुझे वो खाली करना पड़ता है। हालांकि मेरे पास 3-4 कुकर है लेकिन फिर भी मैं खाली कर ही लेती हूँ उसको चावल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे बर्तन भी धुल चुके थे। जल्दी से मैं चावल भी बना ही लेती हूँ। एक बार किचन का काम ख़त्म हो जाए तो बस मेरा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मेरी बेटी की आवाज़ आ रही होंगी बीच बीच में, वो मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उसको बहुत मज़ा आता है, तो वो अपनी आवाज़ देती रहती है। और मैं जब फ्री होती हूँ तभी बैठती हूँ वॉइस ओवर करने के लिए और वो मेरे पास ही रहती है। कभी कभी वॉइस ओवर करते टाइम सो जाती है लेकिन फिर उठ जाती है तो फिर बातें करना स्टार्ट कर देती है। तो खैर ऐसे ही चलती है मेरी लाइफ। मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ ही रहती है, मेरे पास में ही रहती है, ऐसा समझो 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है वो और मेरी हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है। वो कोशिश करती है कि मेरे से बातें करे। मैं फ़ोन पे भी बात करती हूँ तो पहले बोलती है कि मुझे फ़ोन दे दो मैं बात करूँगी। हाँ हूँ, ज़्यादा बातें तो करती नहीं है लेकिन जो भी करती है तो मैं समझ जाती हूँ। और वॉइस ओवर करने वाला पार्ट तो उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसको बहुत मज़ा आता। मैं जैसे ही स्टार्ट करती उसको बड़ा मज़ा आता, उसके पेट में गुदगुदी स्टार्ट हो जाती है तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो खैर सारे मेरे घर के काम हो गए थे। फिर अब बारी थी शाम की, रात हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा ठंडी थी यहाँ पर नॉर्मली पड़ती नहीं है ठंडी, लेकिन थोड़ी बहुत भी ठंडी पड़ती है तो हम उसमें ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं और हस्बैंड बेटी को लेकर निकले वॉक के लिए। तो घूमते घूमते हम पहुँच गए आइसक्रीम खाने के लिए। तो आइसक्रीम तो नहीं लिए थे हमने क्योंकि बादाम शेक ही ले लो तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम आ जाती है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर आज बादाम शेक तो नहीं, लेकिन हस्बैंड मेरे लिए लिए थे काजू शेक। वो तो कुछ इतना खाते नहीं है, इतना उतना खाएंगे तो खाएंगे मेरे साथ, नहीं तो वो भी नहीं। और मेरी बेटी भी नहीं खाती और मुझे ठंडियों में ठंडी चीज़ खाने का बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं बाकी मौसम में तो हम वैसे भी इतना निकलते नहीं हैं। बारिश तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश के मौसम में भी बाहर निकलना होता नहीं है। और गर्मियाँ तो मेरी बेटी को बिल्कुल भी सूट नहीं होती, तो गर्मियों में भी हम निकलते ही नहीं हैं बाहर। इसको लेकर तो बिल्कुल भी नहीं निकलते मेरी बेटी को। और विंटर्स ही एक ऐसा मौसम है जिसमें हम थोड़ा घूम फिर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा काजू शेक भी आ चुका था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये हमने एंजॉय किया और हम निकले घर की तरफ। अब मेरी बेटी स्ट्रॉलर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाह रही थी, बहुत रो रही थी, तो फिर वो चली गई अपने बाबा की गोदी में और मैं खाली स्ट्रॉलर चलाते चलाते दोनों के पीछे गई। तो इसी तरह से गुजरा हमारा दिन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।